हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिलाषा एजुकेशन 07 पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का यानी कि उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे यानी कि हमारे गौतम बुद्ध हैं जो वह यानी कि बौद्ध धर्म में उनका प्रवेश हुआ। तो बौद्ध धर्म यानी कि आइए हम कुछ इसके बारे में जानते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में हमारा जो किसके नाम से जाना जाता है, गौतम बुद्ध, यानी कि इसके जो संस्थापक है वह गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध तो उनका पहला यानी कि जो गौतम बुद्ध से पहले वह क्या थे, एक राजा के पुत्र थे यानी कि राजकुमार थे। तो उन्होंने क्या देखा कि जो यानी कि वह इससे पहले सुख दुख यानी कि उससे परिचित नहीं थे, वह सिर्फ सुख को जानते थे कि हाँ वह क्योंकि राजा के पुत्र थे। तो गौतम बुद्ध यानी कि आइए हम इससे पहले का थोड़ा झलक जानते हैं कि जो हमारे यानी कि बौद्ध धर्म की शुरुआत 6वीं ईसा पूर्व से होती है, जो कि कहाँ पर, मध्य गंगा क्षेत्र में, वहां पर यानी कि स्टार्टिंग होती है। जैसे मैंने बताया था, आपने मेरा वीडियो देखा होगा कि पिछला वीडियो जिसमें मैं जैन धर्म के बारे में बताया था, तो वहीं से दोनों धर्म का यानी कि शुरुआत होता है, जो हमारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का है। तो आइए बौद्ध धर्म के बारे में हम जानते हैं। तो इसका शुरुआत देखने के लिए आप जैन धर्म का यानी कि जो हमारी क्लासेस है वो देख सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर यानी कि स्टार्टिंग सब कुछ मिल जाएगा। तो गौतम बुद्ध का पहले नाम यानी कि गौतम बुद्ध का हमारा पहले नाम क्या था, सिद्धार्थ। तो वह क्या थे, एक राजकुमार थे। तो यानी कि वह राजकुमार जो अभी यानी कि उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी आपको पता है, यानी कि लुम्बिनी वगैरह। तो वह अभी स्थित है यानी कि नेपाल। तो हमारे सिद्धार्थ वो जो यानी कि जो हमारे गौतम बुद्ध का जन्म है कपिलावस्तु, ठीक है। जो यानी कि हमारे गौतम बुद्ध का पहले नाम क्या था, सिद्धार्थ। जो यानी कि उनका जन्म कहां पर हुआ था, कपिलावस्तु के राजा, यानी कि उनके यानी कि क्या नाम था उनके पिताजी का, और यानी कि मैं आपको बताता जा रहा हूँ उनके पिताजी का नाम। और जो हमारे गौतम बुद्ध हैं वह यानी कि 29 वर्ष की आयु में राज्य छोड़ दिया। यानी कि उन्होंने 29 वर्ष की आयु में राज्य छोड़ दिया, और उन्होंने यानी कि 6 से 7 साल हुआ है यानी कि कई यानी कि जो हमारे गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। तो उन्होंने 6 से 7 वर्ष भटकने के बाद में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और वह 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध बने। यानी कि उन्होंने 35 वर्ष की आयु में यह गौतम बुद्ध की उपाधि प्राप्त कर ली, और उन्होंने यानी कि लुम्बिनी लुम्बिनी में उन्होंने पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। यानी कि उन्होंने लुम्बिनी के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, और वह
आगे चल के यानी कि उन्होंने ज्ञान किस कारण से प्राप्त किया था कि वह एक राजकुमार थे। तो मैं उसकी थोड़ी कहानी बता देता हूँ जिससे आपको उनका जीवन परिचय देखने को मिल जाएगा। तो वह क्या था कि एक राजकुमार थे जो महलों में रहते थे, उनको सारे फैसिलिटी यानी कि ऐशो आराम मिलते थे, उन्हें किसी भी दुख का कोई अंदाजा नहीं था, तो जिसमें वह जान सकते थे कि दुख क्या होता है। तो वह दुख ना जानने के लिए वह उन्होंने क्या किया, एक दिन वह महल से बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक साधु है, वह दुखी है, वह भीख मांग रहा है। तो उन्होंने पूछा कि यह यानी कि अपने मंत्री से पूछा ये क्या कर रहे हैं, ये भीख मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? कि अपना पेट भरने के लिए, ताकि ये 2 वक्त की रोटी खा सकें। आगे चल के एक यानी कि जो व्यक्ति है वह यानी कि रो रहा था, तो उससे पूछा कि ये क्यों रो रहे हैं? तो उनके किसी परिजन की मृत्यु हो गई थी। मंत्री ने बताया कि इनके परिजन की मृत्यु हो गई है। तो उन्होंने बोला संसार में ये तो बहुत दुख है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उन्होंने दुख का पता चलता गया। तो उन्होंने इसी सत्य को जानने के लिए यानी कि महल से बाहर निकले और यानी कि उन्हें ज्ञान की और यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की बचपन से ही उन्हें ललक थी उन्हें, यानी कि शुरुआत से ही उन्हें बहुत चाह थी कि मैं ज्ञान प्राप्त करूं। और उन्होंने यानी कि स्टार्टिंग से ही ज्ञान प्राप्त करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे वह बाहर निकले और उन्होंने कई यानी कि अपने गुरु बनाए, तो कई गुरु बदले और लास्ट में जाके 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की उपाधि प्राप्त की उन्होंने। तो उनकी माता और पिताजी यानी कि राजा थे। कपिलावस्तु राजा थे और उनकी माता रानी महामाया, जो यानी कि उनकी माता जी थी। तो वह यानी कि महामाया, तो वह कहाँ की यानी कि कौशल वंश की जो यानी कि एक कन्या थी। कन्या थी और यानी कि उनकी जो विवाह था वो भी कम यानी कि आयु में कर दिया गया था। तो उनकी पत्नी का नाम था तो यानी कि उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, जो यानी कि उनकी धर्म पत्नी थी। तो उन्होंने यानी कि सत्य को जानने के लिए यानी कि उन्होंने अपना राज्य, पत्नी और माता पिता सबको त्याग दिया, जिससे उन्होंने यानी कि उनके कुछ नियम थे। तो आइए हम जानते हैं। जैसे यानी कि गौतम बुद्ध की कुछ शिक्षाएं यानी कि निखर के आती हैं, जो उन्होंने यानी कि अपने कई गुरुओं से प्राप्त की थी और जो गौतम बुद्ध बनने के बाद में उन्होंने कुछ शिक्षाएं लोगों को बताई। चार आर्य सत्य।
तो इसमें हमारे 4 आर्य सत्य हैं, यानी कि उन्होंने बताया कि सत्य क्या है, जो हम जीवन में लोग बोलते हैं कि हमारा दुख ये है वो है कि इसके कारण है, तो उन्होंने इसके बारे में एक 4 यानी कि आर्य सत्य बताया। तो जिसमें उन्होंने बताया नंबर 1 दुख, दुख के कारण, ठीक है। और नंबर 3 है हमारा दुख के निवारण, और नंबर 4 है दुखों से यानी कि दुख से मुक्ति। यानी कि 4 यानी कि उनके जो हमारे गौतम बुद्ध की शिक्षा है उनके 4 आर्य सत्य हैं, दुख, दुख के कारण और दुख के निवारण और दुख से मुक्ति, ठीक है। तो यह है यानी कि किस कारण से दुख हमें क्यों हो रहा है और दुख के कारण क्या है और दुख के निवारण यानी कि उसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, अपने दुख को कैसे कम कर सकते हैं, और दुख से मुक्ति यानी कि उससे कैसे अपने दुख को हमेशा के लिए भूल सकते हैं। तो उसके लिए गौतम बुद्ध ने यानी कि सभी को यानी कि गौतम बुद्ध ने जो हमारे जो आर्य यानी कि सत्य है उसमें बताया कि हमें कैसे अपने दुख को कम कर सकते हैं, जो हम ज्ञान की प्राप्ति से कम कर सकते हैं, जिसमें हमारे महिलाओं को उन्होंने नहीं रोका था, जिसमें पुरुष महिलाएं सभी यानी कि ज्ञान प्राप्त कर सकते थे, और वह महिलाओं को भी समान अधिकार देते थे, जिसमें ये नोट डाउन करते रहना, जिसमें महिलाओं को समान अधिकार दिए थे कि वह भी अपना ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं और इस जीवन मरण और पारिवारिक यानी कि जो हम बंध जाते हैं पारिवारिक संबंध में, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं, जो ज्ञान की प्राप्ति से ही एक संभव हो सकता है, यानी कि दूसरा कोई उपाय नहीं है जिसके बिना संभव हो सके। और दूसरा है हमारा अष्टांग मार्ग। दूसरा क्या है हमारा अष्टांग मार्ग, तो इसके बारे में हम जानते हैं। अष्टांग मार्ग, तो इसके कुछ पॉइंट हम लिखते हैं, तो आप साथ साथ में लिखते चलिएगा। जैसे सम्यक सम्यक दृष्टि, तो इसमें हम जोड़ते जाते हैं सम्यक संकल्प, तीसरा है हमारा सम्यक वाक। तो जैसे जैसे हम धीरे धीरे कर्म जैसे आगे जोड़ते चलते हैं, तो आप लिखते चलिए। जैसे कर्म हो गया हमारा, और 5वां है हमारा व्यायाम, 6वां है हमारा जीवन, समाधि, और ये हो गया हमारा यानी कि अष्टांग मार्ग, जो हमारे अष्टांग मार्ग के द्वारा हम जीवन को सरल और यानी कि सुखमय बना सकते हैं। तो जिसमें हमारे गौतम बुद्ध हैं वह साधुओं के प्रति बहुत ही यानी कि दया रखते थे, और यानी कि उनके जीवन में कई कठिनाइयां आई थी। यानी कि गौतम बुद्ध जब प्रचार कर रहे थे अपना,
तो उनके जीवन में जब वो चलते थे तो उनके जीवन में कई यानी कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो ये नोट डाउन कर लिया ना आपने? यानी कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था उन्हें। यानी कि ब्राह्मणों सहित कट्टरपंथी और गलत आचरण वाले लोग उन्हें बुरा भला कहने लगे, जिसमें यानी कि वह अपने जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जिसमें ब्राह्मणों सहित कट्टरपंथी एवं गलत आचरण वाले लोग जो उन्हें बुरा भला कहते थे कि इस धर्म से क्या मिलेगा, कुछ नहीं होता, इससे लोगों में यानी कि मतभेद होगा, ये सब। लेकिन गौतम बुद्ध ने इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह प्रचार करते रहे। और वह एक दिन में मैक्सिमम एक दिन में 30 से 40 किलोमीटर चलते थे। यानी कि एक दिन में वह 20 से 30 किलोमीटर और कभी कभी यानी कि ज्यादा भी हो जाता था, मैक्सिमम 20 से 30 किलोमीटर वह अपने ज्ञान का प्रसार और गौतम बुद्ध का जो ज्ञान है उसको प्रचार प्रसार करने के लिए चलते थे। सिर्फ केवल वह कब रुकते थे? जब बरसात होती थी, तो उसी समय वह सिर्फ एक स्थान पर रुकते थे, वरना वह एक स्थान पर नहीं रुकते थे। और वह इसी यानी कि अपनी जो यानी कि दृढ़ संकल्प को लेके वह दिन रात यानी कि ज्ञान का प्रसार करते रहते थे। आइए हम बुद्ध के अनुयायियों के बारे में जानते हैं। बुद्ध के अनुयायी जो हमारे थे, जैसे भिक्षु, जो हमारे भिक्षु, ठीक है, यानी कि भिक्षु थे एक, और एक क्या थे? हमारे उपासक, ठीक है। तो आइए हम भिक्षु के बारे में जानते हैं। एक समुदाय बनाया उन्होंने, जिसमें
गौतम बुद्ध के की शिक्षाओं का पालन करते थे। जो हमारे यानी कि गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, तो जिसमें भिक्षु थे, तो यानी कि यह एक समुदाय जिसमें गौतम बुद्ध के शिक्षाओं का पालन करते थे वह, यानी कि उनको जैसे बोलते हैं ना कि स्ट्रिक्ट से फॉलो करते थे, उसमें कोई गलती नहीं करते थे। वह उनकी नियम और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उनकी यानी कि शिक्षाओं का पालन करते थे। और दूसरे हमारे क्या थे, उपासक। तो ये नोट डाउन कर लेना आप सभी, साथ साथ में नोट डाउन करते चलिए। तो चलिए हम उपासक के बारे में जानते हैं। यानी कि उपासक उन्हें कहते थे, ऐसा समुदाय जो गौतम बुद्ध के साथियों को दान देते थे, जिससे वे अपना यानी कि पालन करते हैं, यानी कि जो खान पीन के रोजाना की जो जरूरतें हैं वह उनसे पूरी होती थी। तो ये उपासक थे। तो जिसमें हमारे गौतम बुद्ध के मैंने आपको बताए थे, कौन, भिक्षु बताए थे अभी, और ये उपासक, यानी कि और उनके दुख के कारण क्या थे, ये था। तो दोस्तों ये जब तक आप नोट डाउन कर लेना, आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप डालते रहिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद।